फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 4। क्लास 8 का पार्ट 4 हमारा ब्रह्मांड, आवर यूनिवर्स। जय महाकाल के दिए से। हाँ देखिए भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 4 हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो निकालते हैं पेज नंबर 15। किताब का नाम है विज्ञान का युग। विज्ञान का युग और पेज नंबर 15। पेज को कहते हैं पृष्ठ नंबर 15। हाँ, अब देखिए, अब पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, लघुत्तरी का पहला। बहुत से तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। बहुत बड़े हैं। बहुत से तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं, परंतु वे हमें सूर्य से छोटे क्यों दिखाई देते हैं? सबसे पहली बात, देखिए क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह बात पढ़ेंगे कि जो भी खगोलीय पिंड हो, अतः वे खगोलीय पिंड सूर्य किसे कहते हैं? पता होना चाहिए सूर्य किसे कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है? सूर्य कहलाता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है सूर्य कहलाता है। तारों का क्या होता है? तारों का अपना प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य एक तारा है, या जितने भी तारे हैं सारे सूर्य हैं। वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपने अंदर से प्रकाश को एमिट करते हैं, जो अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश को देते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को कहा जाता है सूर्य। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सूर्य। और तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है। कुछ तारे सूर्य से ज्यादा गर्म हैं, कुछ तारे सूर्य से ठंडे हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है सूर्य कहलाता है। तो तारों का भी तो अपना प्रकाश होता है, तो सारे तारे क्या हुए? सूर्य हुए। और इतने सूर्य हैं हमारे पास, जो सूर्य है हमारे जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, जो सूर्य है उसको हम क्या कह सकते हैं? तारा भी कह सकते हैं। तो सूर्य एक तारा है, मतलब ऐसा खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है सूर्य या तारा कहलाता है। तो सूर्य एक तारा है और तारे जितने भी हैं वो सूर्य की तरीके से चमक रहे हैं। अच्छा, बहुत से तारे ऐसे हैं जो सूर्य से बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत से तारे ऐसे हैं जो सूर्य से क्या है? बहुत ज्यादा बड़े हैं, परंतु वे हमें सूर्य से छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे तारे हैं जो सूरज से बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत से ऐसे तारे हैं जो सूरज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, परंतु वे तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी के पास है, निकट है। तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं। तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं, इसलिए तारे हमें क्या होते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी के काफी निकट है और तारे जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। पृथ्वी से क्या है? बहुत ही दूर हैं, जिनका प्रकाश लगभग, जिनकी दूरी 10 प्रकाश वर्ष है। सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे की दूरी 10 प्रकाश वर्ष है। मतलब जब उस तारे से प्रकाश आया होगा तो 10 साल लग गए होंगे यहाँ तक प्रकाश आने में। सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ तारे सूर्य से काफी बड़े हैं, कुछ तारे सूर्य से बहुत बड़े हैं, परंतु वे हमें बहुत छोटे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो तारे जो हैं बहुत दूर हैं सूरज से।
हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं, जिसके कारण वे सूर्य से क्या नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। कुछ तारे तो सूर्य से कई हजार गुना बड़े हैं, कुछ तारे सूर्य से कई हजार गुना बड़े हैं, परंतु फिर भी वे सूरज से छोटे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वे तारे सूर्य से हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं। दूरी ज्यादा होने के कारण वे तारे जो हैं क्या होते हैं, सूर्य से काफी छोटे नजर आते हैं। कुछ और हाँ, जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा होता है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 10 साल लग जाता है। सोचो तारे कितनी दूर होंगे जब उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 10-10 साल लग जाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो 15-15 साल बाद आता है पृथ्वी पर। कुछ तारों का प्रकाश तो 15-15 साल के बाद भी आता है पृथ्वी तक। और हाँ, जो तारे हमको रात में दिखाई देते हैं वो तारे वहां पर होते ही नहीं। जो तारे हमको रात में दिखाई देते हैं वो तारे वहां पर होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश तो 10 साल तक आया होगा। 10 साल में हमारी पृथ्वी तो कई बार घूम चुकी होगी। 10 साल तक तो हमारी पृथ्वी कई बार 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 10 साल में कितने चक्कर लगा चुकी होगी? बहुत बार चक्कर लगा चुकी होती है। तो हमें वो तारे उस पोजीशन पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। जो हम तारे देखते हैं आकाश में वो तारे वो उस पोजीशन पर है ही नहीं। वो तारे पता नहीं कहाँ होंगे, केवल उनका प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है। केवल उनका प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है। बाकी तारे वास्तविक स्थिति में है ही नहीं। जो हम देखते हैं कि वो तारा वो दिखाई पड़ रहा है, वो तारा वो वहां पर है ही नहीं, क्योंकि उसका तो प्रकाश हमको दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी पृथ्वी 10 साल 20 साल बाद तो पूरी अच्छी तरीके से घूम जाती, कई हजार चक्कर लगा चुकी होगी है। तो एक बात याद रखेंगे कि जो तारे होते हैं वो सूरज से काफी बड़े होते हैं। तारे जो हैं, कुछ तारे तो सूरज से बहुत ही बड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमें सूर्य से छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वे तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं। क्या है? बहुत दूर, लगभग 10-10 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब 1 साल तक तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी। आप वो समझ लो, 10 जो मान लो प्रकाश हमारी पृथ्वी से एक तारे की दूरी 10 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब उसका प्रकाश यहाँ तक आने में 10 साल लगा, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में तो 30 लाख किलोमीटर दूर जाता है। अब सोचो वो तारे कितनी दूर होंगे। इसीलिए वो बहुत बड़े तारे सूर्य से हमें क्या नजर आते हैं? छोटे। और कभी-कभी टिमटिमाते नजर आते हैं। कहते हैं टिमटिमाते। तो तारे सूर्य से काफी बड़े होते हैं, कुछ तारे तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वे हमारे पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं। वो बहुत ही क्या है? दूर हैं। और हाँ, बहुत दूर हैं, और वो सब सूर्य की तरीके से क्या चमक रहे हैं। वो सब सूर्य की तरीके से क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था, देखिए पहला हम बता दिया उत्तर। क्या क्वेश्चन था? बहुत से तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं परंतु वे हमें सूर्य से छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बहुत से तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं क्योंकि बहुत बड़े हैं परंतु वे छोटे हमें इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। बहुत क्या है? दूर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? धूमकेतु तथा उल्का को परिभाषित कीजिए। धूमकेतु तथा उल्का को परिभाषित कीजिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तो धूमकेतु और उल्का क्या होता है? धूमकेतु और उल्का को परिभाषित कीजिए। धूमकेतु लिखेंगे और उल्का यहां पर लिखेंगे। तो देखिए धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु क्या होता है? ध्यान सुनो। धूमकेतु गैसों तथा धूल के क्या होते हैं? कणों का एक समूह होता है। धूमकेतु धूल और गैसों और धूल के कणों का क्या होता है? एक समूह होता है। धूमकेतु धूल और गैसों के समूह का एक क्या होता है? धूमकेतु गैसों और धूल के समूह का धूलों के कणों का एक क्या होता है? समूह होता है। धूमकेतु क्या होता है? गैसों तथा धूल के कणों का एक समूह होता है जो आकाश में एक लंबी पूंछ वाले चमकीले गेंद की तरह दिखाई देता है। रात में कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, वो धूमकेतु नहीं होता है। धूमकेतु वो नहीं होता है। धूमकेतु वो नहीं होता है, ठीक है। धूमकेतु तो कई सालों बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो धूमकेतु क्या होगा? धूमकेतु गैसों तथा धूल के कणों का एक समूह होता है जो आकाश में एक लंबी पूंछ वाले
चमकीले गेंद के आकार में दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ सदा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ग्रहों की भांति धूमकेतु भी सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु गैसों और धूल के कणों का क्या होता है? समूह होता है। धूमकेतु गैसों और धूल के कणों का एक समूह होता है, या लंबी पूंछ वाले चमकीले गेंद की तरह होता है, और लंबी ऐसा लगता है इसके पीछे से पूंछ है, यानी गेंद होगा इसके पीछे से क्या निकल रहा है? पूंछ है। तो इस प्रकार से ये बहुत तेजी से क्या होता है? चक्कर लगाता है। बहुत तेजी से क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, ये इसकी पूंछ होती है सूर्य के विपरीत होती है। इसकी पूंछ क्या होती है? सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, और ग्रहों की भांति भी ये क्या लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर। अच्छा, हैली नामक धूमकेतु जो होता है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। एक धूमकेतु का नाम है क्या? हैली, जो हर 76 साल बाद एक बार क्या होता है? दिखाई देता है। हैली नाम का धूमकेतु हर एक 76 साल बाद क्या करता है? दिखाई देता है। तो हैली नाम का धूमकेतु 76 साल बाद पुनः दोबारा दिखाई पड़ता है। 76 साल बाद पुनः दोबारा दिखाई पड़ता है, और यह 1986 में देखा गया था पहले, या 1986 में देखा जा चुका है। पहले 1986 में देखा गया था हैली नाम का धूमकेतु। अब 86 के बाद 76 साल बाद यह पुनः दोबारा क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हैली नाम का धूमकेतु जो है वो क्या होगा? गैसों का, धूल के कणों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जो पूंछ के रूप में गेंद आती हुई प्रतीत होती है, उसके पीछे चमकीला होता है। ठीक है, और हैली नाम का धूमकेतु जो है वो हर एक 76 साल बाद क्या पुनः दोबारा देखा देगा। इससे पहले 1986 ईस्वी में ये पुनः देखा गया था। क्या है? 1986 में देखा गया था। ठीक है, और टेम्पल टटल नाम का एक धूमकेतु, क्या है? टेम्पल टटल नाम का, टेम्पल टटल नाम का धूमकेतु क्या होगा? क्या कब दिखाई पड़ा था? 17 नवंबर 1998। 17 नवंबर 1998 में दिखाई दिया था। टेम्पल टटल नाम का धूमकेतु 17 नवंबर 1998 में दिखाई दिया था। यह प्रत्येक 32 से 33 वर्ष बाद, 32 से 33 वर्ष बाद क्या होता है? दिखाई पड़ता है। या प्रत्येक 32 से 33 वर्ष बाद क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु गैसों और धूल के कणों के एक समूह को, एक गेंद उसके पीछे एक लंबी पूंछ के रूप में चमकीला होता है। ठीक है, जो हमारे सूर्य के चारों ओर क्या होता है? घूमता रहता है। हैली नाम का एक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई दिया, 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। हैली नाम का एक धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद पुनः दोबारा दिखाई पड़ता है, और यह देखा गया था 1986 में। यह देखा गया था 1986 में। अच्छा, टेम्पल टटल नाम का एक धूमकेतु 17 नवंबर 1998 में देखा गया था। टेम्पल टटल नाम का एक धूमकेतु 17 नवंबर 1998 में देखा गया था, जो प्रत्येक 32 से 33 वर्ष बाद फिर दोबारा दिखाई पड़ता है। या प्रत्येक 32 से 33 वर्ष बाद क्या होता है? दोबारा दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा था? उल्का क्या होता है? क्या कह रहा था? उल्का। उल्का क्या होता है? अब तो हमने बात कर ली धूमकेतु की, अब बात करेंगे उल्का की। उल्का क्या होता है? ध्यान से सुनो। उल्का जो होता है क्या होता है? ध्यान सुनेंगे। देखिए, ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर, ये क्या? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। जब ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड का टुकड़ा जब पृथ्वी की ओर आता है, तो घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। इसमें क्या कहते हैं? आग। इसे क्या कहता है? उल्का। क्या कहता है? उल्का। तो ये उल्का क्या होता है? ये सूरज के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं? पिंड होते हैं। ये उल्का जो होते हैं, उल्का किसे कहते हैं? सूरज के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। जब इनसे कुछ किसी कारणवश जब इनसे कुछ टुकड़ा टूटकर हमारी पृथ्वी की ओर आता है, तो हमारे पृथ्वी के जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, हमारी पृथ्वी की जैसे ही एटमॉस्फेयर अर्थात
हमारे पृथ्वी के वातावरण में इसका टूटा हुआ भाग जैसे ही प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण, हवा के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। उसमें क्या लग जाती है? आग। यही टुकड़ा क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। और दूसरी बात, इसे लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। देखो, धूमकेतु अलग है और टूटता हुआ तारा अलग है। वो तो आप रात्रि के समय आसानी से क्या देख सकते हैं? उल्काओं को देख सकते हैं। कभी कभी आकाश में क्या होता है? अचानक दिखाई पड़ता है, टूटता हुआ तारा आ जाता है। लोग क्या कहते हैं? लोग तो मन्नतें मांग लेते हैं। लोग मनते हैं, लोग बहुत बुरा समझते हैं, कोई कुछ लोग मन्नतें मांग लेते हैं, दुआएं मांग लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो उल्का क्या होता है? छोटे छोटे, हमारे सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। इससे टूटा हुआ टुकड़ा जब पृथ्वी पर आता है तो जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसमें तुरंत क्या लगती है? आग लग जाती है। जैसे आग लग जाती है तो उसके अंदर एक लंबी पूंछ से आता हुआ प्रतीत होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहने लगते हैं। जलता हुआ उल्का पिंड जब, ठीक है, बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, इसी को इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो दो चीजें पता लगी, धूमकेतु और उल्का के बारे में। धूमकेतु और उल्का के बारे में पता चल गया। अच्छा, इसके बाद क्या है? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? इन किसके ग्रहों के नाम लिखिए। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूरज के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड अर्थात सभी पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मंडल। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। इसके में कितने ग्रह हैं? इसमें 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह बताया था प्लूटो के बारे में, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा गया था। क्या कहा गया था? क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, तारे तथा ग्रह में क्या अंतर है? तो तारे और ग्रह में क्या अंतर है बताओ? तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे और ग्रह में अंतर क्या हुआ? तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे और ग्रह में अंतर क्या हुआ? तारे क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं। ग्रह क्या है? तारों से बड़े नहीं, छोटे छोटे होते हैं ग्रह। ठीक है, तारे क्या है? तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं और ग्रह इतने गर्म नहीं होते हैं। ग्रह इतने गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तारों का ताप बहुत ज्यादा होता है, ग्रहों का ताप इतना नहीं होता है। ठीक है, तारे खगोलीय पिंड जो अत्यधिक गर्म होते हैं, लेकिन यह ग्रह चट्टान एवं खनिजों से बने हैं। ग्रह चट्टान एवं खनिजों से बने हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तारे असंख्य हैं पर ग्रह केवल 9 हैं। तारे क्या हैं? असंख्य हैं पर ग्रह क्या है? 9 हैं। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं पर सूर्य की तुलना में ग्रह आकाश में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था तारे और ग्रह में अंतर। तो तारों और ग्रहों में अंतर क्या होगा? तारों का अपना प्रकाश होगा, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होगा। तारे बहुत गर्म होते हैं, ग्रह इतने गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तारे बहुत गर्म होते हैं, ग्रह इतने गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तारे बनते हैं क्या? खगोलीय पिंड होते हैं, पर ग्रह जो बनते हैं वो क्या? चट्टानों और खनिजों से मिलकर बने होते हैं। ग्रह चट्टानों और खनिजों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये है बात किसकी? तारे और ग्रह। इतनी बात याद रखना, तारों का अपना प्रकाश होता है पर ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों पर जीवन संभव नहीं है, ग्रहों पर जीवन संभव है। कुछ ग्रह जैसे पृथ्वी, हमारा ग्रह पृथ्वी पर जीवन संभव है। कुछ ग्रहों पर एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन तारों पर एटमॉस्फेयर, तारे क्या है? बहुत गर्म होते हैं, इनका उच्च ताप होता है, पर इनमें ग्रहों में ताप उच्च नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। इतना है, बाकी कल बताएं।